आज बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है एनालॉजी। और एनालॉजी का ये बेसिक बेसिक वाली क्लास है, क्लास 1 अपनी होने वाली है। एनालॉजी एनालॉजी के अंदर होता क्या है? रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात में एग्जाम्पल पूछता है। और फर्स्ट का रिलेशन जो सेकंड के साथ है वही थर्ड का रिलेशन किसके साथ होने वाला है, इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एनालॉजी को टोटल मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला फर्स्ट पार्ट जो होगा वो वर्ड एनालॉजी होगा। सेकंड जो पार्ट होगा वो अल्फ़ाबेट एनालॉजी होगा। पार्ट थर्ड जो है नंबर एनालॉजी होगा। और पार्ट 4 जो है वो आपके फिगर एनालॉजी होगा। टोटल 4 पार्टों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। जीके से रिलेटेड बेसिक जो है वो वर्ड एनालॉजी जो हमारी टाइप फर्स्ट है उसमें बेसिक जो है काम आता है। तो बेसिक में जो कुछ पॉइंट हैं जिनको मैंने इकट्ठा किया है, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो है वर्ड एनालॉजी से पूछता है, तो इनमें से कुछ पॉइंट को मैंने इकट्ठा किया है और इनको आज हम डिस्कस करते हैं। इनमें से काफ़ी सारी बेसिक वाली चीज़ें आप जानते होंगे, पहले से आपने पढ़ी होंगी, पर फिर भी एक बार हम शुरुआत से सबको देख लेते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंट्री, कैपिटल एंड कॉन्टिनेंट, देश, राजधानी और महाद्वीप। कौन सा देश और क्या उसकी राजधानी है और कौन से महाद्वीप के अंदर जो है वो आते हैं, ये पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले लाइन से शुरू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं बच्चों, जॉर्डन। जॉर्डन की जो राजधानी है वो क्या है? अम्मान। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? कि सर ये एशिया के कॉन्टिनेंट में जो है वो आता है। सेकंड, इजराइल। इजराइल जो है इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम और ये एशिया के अंदर जो है वो आता है। थर्ड में आयरलैंड। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डबलिन। इनका ध्यान रखना है आपको क्योंकि डायरेक्ट देश की और राजधानी जो है वर्ड एनालॉजी के अंदर सीधे ही पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, आइवरी कोस्ट की जो राजधानी है वो है यामूसुको। कोमारोज की राजधानी है मोरोनी और चिली की राजधानी है इस्टियागो। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन पे मैं टिक लगा रहा हूँ, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। हालांकि सारे पता होना चाहिए, पर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी पूछता है एग्जाम में, उन पे मैं टिक भी लगा रहा हूँ, जिससे आपको इनका तो ध्यान रखना ही रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अंगोला की है लुआंडा और बेनिन की है पोर्टो नोवो नोवो। और अल्बानिया अल्बानिया की है तिराना। तो टोटल अभी तक हुए हैं 10 कंट्री और इनकी जो कैपिटल है इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? जॉर्डन, आयरलैंड और इजराइल और साथ में अफगानिस्तान, ठीक है। कॉन्टिनेंट इनके ये लिखे हुए। आगे नेक्स्ट 11 नंबर पे आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया की है अल्जियर्स, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। कोलंबिया की है बोगोटा। बेल्जियम की है ब्रुसेल्स। और बोलीविया की है सुक्रो या फिर लाबाज। ये कौन से कॉन्टिनेंट में? दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। और उसके बाद म्यांमार की जो है वो है नाइपियोडा। और साथ में ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। और बुल्गारिया की है सोफिया। ब्राजील फिलहाल इंपोर्टेंट है, इनमें से ब्राजील का पूछता है। और नेक्स्ट कनाडा गणराज्य की है ओटावा। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है ये। चांद की राजधानी है एंदरजामानेना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य की है बांगुई। और साथ के साथ कॉन्गो फ्रेंच की है ब्राज़विले। तो ये टोटल हो गई हैं अभी तक 21। इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उन पे मैं टिक भी कर रहा हूँ क्योंकि उनसे एग्जाम्पल जो है मैंने एग्जाम में देखे, मैं उन्हीं पे टिक कर रहा हूँ और ज़्यादातर उन्हीं से पूछता है, ठीक है। पर वैसे पता सारे के सारे होने चाहिए आपको। नेक्स्ट बच्चों सुनो, इक्वाडोर की है क्वेटो। साथ के साथ में इथोपिया की है आदिस अबाबा। अल सल्वाडोर की है सैन सल्वाडोर। फिनलैंड की है हेलेंस्की और ये यूरोप
कॉन्टिनेंट में आता है। साथ में ग्वाटेमाला की है ग्वाटेमाला सिटी, गेबोन की है लिब्रे बिले, मालदीव की ये माले है ही पता ही है आपको, घना की है अकर, और पनामा की है पनामा सिटी, और पैराग्वे की है अंसियन। तो ये टोटल मिलाकर 31 हो चुकी हैं। देश और उनकी राजधानी ये पता होना चाहिए, बस थोड़े से और बचें, बेसिक पता होना चाहिए। इसके लिए ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। पुर्तगाल की है लिस्बन, पोलैंड की है बारसो, रोमानिया की है बुकुरेस्ती, और रुवांडा की है किंगाली, दक्षिणी अफ्रीका की है कैपटाउन, प्रिटोरिया, और इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। और सऊदी अरब की तो आपको पता ही है रियाद, सेनेगल की है डकार, और साथ में सोमालिया की है मेगाडुसू, केन्या की है नैरोबी, कंबोडिया की है नोम पेन, और साथ में क्यूबा की है हवाना, और लिथुआनिया की है विनियस। बढ़ते हैं आगे, इनके कॉन्टिनेंट भी हैं साइड में, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, पर इसको साइड में अगर आप इनको देख के चलोगे, वैसे मैं इसका जो क्लासरूम पीडीएफ है वो भी मैं आपको दे दूंगा। अभी तो ये पीपीटी, ये वाली पीपीटी है क्लासरूम वाली, और इनकी जैसे नोट्स के रूप में भी मैं इसको आपके लिए एनालॉजी में एक फाइल में तैयार करके दे दूंगा, जिससे आप प्रिंट आउट भी इनका निकालवा सकते हैं, ठीक है। पर अभी देख लो एक बार, मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ। डेनमार्क की है कोपनहेगन, मंगोलिया की है उलान बतोर, मैक्सिको की है मैक्सिको सिटी, साथ में मोरक्को की है रबात, नेपाल की पता ही है तुम्हें काठमांडू, नाइजीरिया की है अबूजा, साथ में पाकिस्तान की जानते ही हैं आप इस्लामाबाद, और गिनी की है नोकारकी, पेरू की है लीम्बा, सेल्सस की है विक्टोरिया, स्वीडन की है स्टॉकहोम, और साथ के साथ स्विट्जरलैंड की है बर्ने। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं देश और उनकी राजधानी, ठीक है। बस थोड़े से और बचे, उनको और देख लो, मैं सारे के सारे लिख के लाया हूँ आपके लिए। सबसे अब आते हैं भाई, टोंगो की है लोमे, तुर्की की है अंकारा, इसका ध्यान रखना है आपको, ट्यूनिसिया की है ट्यूनिस, तंजानिया की है डोडोमा, स्पेन की है मैड्रिड, सूडान की है खार्तूम, लाटविया की है रीगा, लेबनान की है बेरूट, जाम्बिया की है लुसाका, और लग्जेमबर्ग की है लग्जेमबर्ग सिटी, और ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। माल्टा की रहेगी बलेटल्टा, और ब्रिटेन की है लंदन, ये पता ही है आपको, ठीक है। और इसके बाद में युगोस्लाविया की है बलग्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था एग्जाम में। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, युगांडा की है कंपाला, साथ के साथ में एस्टोनिया की है तल्यन, और वेनेजुला की है केराकेस। ये 71 कंट्री हैं मैन, और जिनमें से उनकी क्या कैपिटल है वो मैंने रखी है। टोटल तो हैं आपके बहुत ज़्यादा, पर इनमें से जो मैंने राइट टिक जिन पे किया है ना, उनको आप जरूर देख लेना, क्योंकि उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एग्जाम्पल एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी के अंदर, टाइप फर्स्ट के अंदर काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आयरलैंड की जो है वो बीना और सेमरोक, ये इनके प्रतीक हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक हैं कंगारू और एमू। कनाडा के प्रतीक हैं मैमल का पत्ता। फ्रांस का है फ्रांसीसी मुर्गा। जर्मनी का है बच्चों गरुड़, और ईरान का है शेर और सूर्य, ठीक है। ये देश और राष्ट्रीय प्रतीक पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, इटली के है
स्टेला डी इटालिया या इटली का सितारा। जापान का है बच्चों जापान का झंडा। पाकिस्तान का है अर्धचंद्र और तारा। स्पेन का है बेल और गरुड़। ग्रेट ब्रिटेन का है यूनियन जैक और गुलाब। अमेरिका का है वाल्ड ईगल और डेनमार्क का है कोट ऑफ आर्क्स ध्वज व राष्ट्रीय फूल। ये कुछ देश हैं और उनके स्मारक जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इनमें से मैंने बच्चों कोशिश ये की है कि मैं कंटेंट आपको सही दूं, फिर भी अगर मान लो एक आध में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो यूं आप बता देना कमेंट्स में कि भाई सर इसका जो है आपने, मैंने फिर भी अपनी तरफ से चेक करके कोशिश करके पूरे के पूरे नेट से सर्च करके बुक से सर्च करके इनके लिए बहुत मेहनत आपके लिए की है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दूं और जिससे आपके सिलेक्शन में जो है ये आपका योगदान दें। ठीक है, ये बेसिक है और बेसिक एनालॉजी का पता होना चाहिए आपको, इसलिए इतनी मेहनत जो है आपके लिए की गई है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, अब भारत का तो आप जानते हैं अशोक स्तंभ होता है, और सीरिया का पता ही है कुरैश का बाज। तुर्की का है लाल अर्धचंद्र का तारा ध्वज से। रूस का है डबल हेडेड ईगल। सूडान का है सेक्रेटरी पक्षी। बांग्लादेश का है फूल सालपला। और लेबनान का है देवदार का पेड़। नॉर्वे का है सुनहरा शेर। नेक्स्ट, अगली आती है बच्चों कंट्री एंड स्पोर्ट, देश और उनका खेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देश, कौन से देश में कौन सा खेल जो है लोकप्रिय है उसके अकॉर्डिंग जो है नाम दिया गया है, तो वो देख लीजिए आप। खेल, स्कॉटलैंड में रग्बी और फुटबॉल खेला जाता है ज़्यादातर। स्पेन का जो खेल है वो सांडों की लड़ाई और फुटबॉल है। रूस का है हॉकी बैंडी। साथ के साथ में इंग्लैंड का है आपके ये कंट्री एंड रिवर, देश और नदी। किस देश में कौन सी नदी बहती है उसके बारे में पता होना चाहिए। इंग्लैंड में थेम्स है, जर्मनी में राइन है, ऑस्ट्रिया में डेब्यूब है। ये आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़े होंगे और ज्योग्राफी वाले रिलेटेड एग्जाम्पल भी रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी के अंदर जो है पूछे जाते हैं बच्चों, ये पता होना चाहिए आपको। आगे है अमेरिका की है मिसिसिपी नदी, मिसोरी। और आगे है इटली की है पोलैंड की है बिस्तुला। साथ में पाकिस्तान की है सिंधु। रूस की है ऑब इतेस डॉन। बांग्लादेश की है जमुना। ऑस्ट्रिया की है ड्यूब। और पुर्तगाल स्पेन की है तांगस। चीन की है यांग सी क्वान। नेक्स्ट, कोलंबिया की है माग डेलेना। ऑस्ट्रेलिया की है मरे डार्लिंग। फ्रांस की है सीएन। साथ के साथ तुर्की की है यफ्यूरेटस किजली रमक। म्यांमार की है इरावदी। भारत की है गंगा यमुना और गोदावरी। ठीक है, ये भारत की नदियों के नाम हैं। साथ के साथ अर्जेंटीना का है पराना। हंगरी की है डेन्यूब तिस्जा। और चेक गणराज्य की है बलताबा। और वेनेजुला की है ओरिनोको। नेक्स्ट, अब बात आती है बच्चों टूल एंड मेजरमेंट, उपकरण तथा उनके नाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालॉजी के हिसाब से। कौन सा टूल किस नाप के लिए आता है काम में वो पता होना चाहिए, और इससे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वर्ड एनालॉजी की बात करोगे तो मैं ये कह दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं इसी से पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिस्मोमीटर जो है भूकंप के लिए आता है। सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं अपन को, जिसमें भी भूकंप के लिए आता है। और सिफ्गमो मैनोमीटर जो है रक्तचाप के लिए आता है। और एमिनोमीटर जो है हवा की गति और दबाव के लिए आता है। एल्टीमीटर जो है ऊंचाई और तुलना के लिए आता है। ऑडियोमीटर जो है सुनाई देने का यंत्र जो है वो होता है सुनाई देने का अंतर बढ़ाने घटाने के लिए। और डायनोमोमीटर जो है टॉर्क, बल, गति और शक्ति का होता है। माइक्रोमीटर जो है छोटी दूरी और कोण के लिए माइक्रोमीटर जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्लेनीमीटर जो है समतल सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्लेनीमीटर का उपयोग किया जाता है। साथ के साथ में
पाइक्रोमीटर जो है ठोस वस्तुओं के आयतन और घनत्व के लिए काम में आता है। ऑडियोफोन सुनने की क्षमता, ऑडियोफोन सुनने की क्षमता के लिए ऑडियोफोन काम में आता है। बैरोमीटर आपको पता ही है, वायुमंडल का दबाव दाब का परिवर्तन के लिए बैरोमीटर आता है। और पाइरिलियोमीटर जो है सौर विकिरण के लिए आता है। और पाइरोमीटर जो है उच्च तापमान के लिए आता है। क्वाइट्रेड जो है नौ संचालन और खगोलीय में ऊंचाई, तुंगता और कोण ऊष्मा के विकिरण के लिए काम में आता है। नेक्स्ट माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस काम आता है कि सर माइक्रोमीटर बहुत छोटी वस्तुओं के नाप के लिए काम आता है। और रिफ्रैक्टोमीटर जो है तरल का आवर्तन सूचकांक के लिए आता है। सेलिनोमीटर जो है लवण घोल का घनत्व उसके लिए आता है। और सेक्सटेंस जो है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी के लिए आता है। और स्पेक्ट्रोमीटर जो है प्रकाश के गुण के लिए आता है। और कमानी दार तुला जो है किसी वस्तु के भार के लिए आता है। ठीक है, अगले भी जो हैं वो आप एक बार पढ़ लो, एक बार फिर मैं समझाता हूँ। कौन सा किसके नाप के लिए आता है ये पता होना चाहिए, बेसिक है बच्चों। और ये हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपको, वर्ड एनालॉजी के अंदर ना आपका यही बेसिक काम में आएगा, क्योंकि जीके से रिलेटेड एग्जाम्पल ना आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ये आपसे, है ना। इनका ना आपको पता होना चाहिए और इनके बारे में पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अब पढ़ लेते हैं अपन थर्मोस्कोप जो है तापमान के परिवर्तन के लिए थर्मोस्कोप जो है वो काम में आता है। साथ के साथ में वर्नियर्स जो है वो पैमाने के छोटे उपभाग के लिए आता है। वोल्ट मीटर जो है वो आपके विभव अंतर के लिए आता है। कार्ब्यूरेटर जो है अंतर्दहन इंजन के वायु और गैस के प्रभाव की दर नापने के लिए जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट है क्रोनोमोमीटर, जहाज के समय का पता लगाने के लिए काम में आता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय की गतिविधि के लिए आता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का होता है ये। नेक्स्ट काइनेस्कोप जो होता है टेलीविजन पर लाइव प्रसारण के लिए जो है वो काम में आता है, काइनेस्कोप, इसका भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है बच्चों डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर किस काम आता है कि सर ये वस्तुओं के घनत्व के लिए काम में आता है। ठीक है, अगला है हेमोडायलिसिस मशीन, ये गुर्दों के खराब होने में और खून साफ करती है उसके काम में आती है। और इलेक्ट्रोमीटर पता ही है विद्युत आवेश और विद्युत के विभवांतर के लिए काम में आता है। हाइड्रोमीटर आपको पता ही है तरल पदार्थ के घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के लिए आता है। और हाइड्रोफोन जो है जल के भीतर ध्वनि मापने के जो है वो काम में आता है। और रडार जो है वस्तुओं का पता लगाने तथा ट्रैक करने के कार्य आता है, रडार ट्रैक कार्य। नेक्स्ट आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए ओडोमीटर काम में आता है। रेडियोमीटर विकिरण ऊर्जा की तीव्रता मापने के लिए रेडियोमीटर जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर, गैस का तरल का दाब निर्धारित करने के लिए मैनोमीटर काम में आता है। और स्फेरोमीटर जो है धरातल की वक्रता नापने के काम में स्फेरोमीटर आता है। और अगला लिखा है सिबगमोफोन जो है नाड़ी के चलने की आवाज नापने के काम आता है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये टोटल 39 हो चुके हैं बच्चों। बढ़ते हैं आगे। अब आता है भैया अगली लिस्ट जो हमारे पास है एनालॉजी से रिलेटेड बेसिक के लिए, वो है फेमस प्लेस एंड देयर रिलेशन, प्रसिद्ध स्थल और उनका संबंध क्या है। सबसे पहले लाल किला। लाल किला कहाँ है कि साहब दिल्ली में। चार मीनार कहाँ है कि साहब हैदराबाद में। गोल घर कहाँ है कि साहब पटना में। चिल्का झोल कहाँ है कि साहब उड़ीसा में। रॉक गार्डन पता ही है चंडीगढ़ घूमने गए होंगे आप। ताजमहल घूमने गए होंगे आगरा। ठीक है, नेक्स्ट जामा मस्जिद कहाँ है बच्चों, दिल्ली में साहब। पेंटागन कहाँ है कि वाशिंगटन में है। वाला स्ट्रीट कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। पिरामिड कहाँ है बच्चों, मिस्र में है। मडेर का पैलेस कहाँ है, जकार्ता में है। कुतुब मीनार कहाँ है कि साहब दिल्ली में। मियामी कहाँ है कि साहब फ्लोरिडा में। नेक्स्ट रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ है, रामेश्वरम में। ब्राउन हाउस कहाँ है, म्यूनिक जर्मनी में। शिकागो कहाँ है कि साहब अमेरिका में। रेड
इक्वेटर जो है वो कहाँ है, मॉस्को में। और ओवल स्टेडियम कहाँ है कि साहब, लंदन में। सिडनी कहाँ है कि साहब, ऑस्ट्रेलिया में। डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है कि साहब, लंदन में। ये सब पता होना चाहिए आपको। प्रसिद्ध जो स्थल हैं उनके नाम पता होना चाहिए, और कौन से देश में हैं और कौन से शहर में हैं। अगर भारत की बात कर रहा है तो वो भी पता होना चाहिए। आगे है क्रेमलिन, मॉस्को में है। आल्बनी शहर जो है न्यूयॉर्क में है। आनंद भवन कहाँ है कि साहब, प्रयागराज में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता में साहब। ब्लैक पैगोंडा, कोणार्क जिसे अपन बोलते हैं, वो ओडिशा में है। गोल गुम्बद जो है वो कहाँ है, बीजापुर में साहब। और मान मंदिर कहाँ है कि साहब, ग्वालियर में। मान मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सिटी पैलेस कहाँ है कि साहब, जयपुर में। झूलता मीनार बीबीजी कहाँ है, अहमदाबाद में। लाल बाग कहाँ है, दक्षिणी बेंगलोर में। विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है, कोलकाता की। बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी का। और अजंता कहाँ है, औरंगाबाद के अंदर है। अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुना होगा, कहाँ है ये, औरंगाबाद में। बढ़ते हैं आगे। हवा महल कहाँ है कि साहब, जयपुर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तंचौर तमिलनाडु में। और विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है, वाराणसी में। सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क और उड़ीसा का सूर्य मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ है कि औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाओं में। झोलों की नगरी कहाँ है, झीलों की नगरी कहाँ है, उदयपुर कहा जाता है झीलों की नगरी, राजस्थान का ये अपना पता ही होगा आपको। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर है भाई। नेक्स्ट, विद्युतीय अब आती है बच्चों क्वांटिटी एंड यूनिट, मात्रा एवं उनकी इकाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर विद्युतीय आवेग जो है उसका यूनिट का नाम क्या है, कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या आता है, टेस्ला। दबाव किसके लिए क्या आता है भाई, पास्कल। लेंस की शक्ति के लिए क्या आता है, डायोप्टर। और शक्ति के लिए क्या आता है, अवस्थ शक्ति और वाट। और विद्युत आवेश के लिए क्या आता है, कूलाम आता है। ये पता होना चाहिए आपको। अब बढ़ते हैं आगे, ये बेसिक चल रहा है बच्चों। अगला विद्युतीय क्षमता के लिए आता है वोल्ट। ऊष्मा के लिए आता है कैलोरी, जूल। और पदार्थ की मात्रा के लिए आता है मोल। चुंबकीय क्षेत्र के लिए आता है टेस्ला। चालकता के लिए आता है मो, सीमेंस, मीटर। विद्युत धारा के लिए जानते हुए एम्पियर। द्रव्य के लिए क्या आता है साहब, लीटर आता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल किसमें होता है, हेक्टेयर, वर्ग मीटर और एकड़ में होता है। भार किसमें होता है बच्चों, किलोग्राम में होता है। कोण काय में होता है, रेडिएशन में होता है या डिग्री में होता है। और यहाँ बात करें तापमान, केल्विन, डिग्री और सेल्सियस में होता है। और प्रदीप्ति जो है वो लक्स में होती है। लंबाई किस में होती है, मीटर में होती है। और प्रदित्व प्रभाव जो है वो किस में होता है, कैंडेला में होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 21 में क्या करता है, आवृत्ति जो है वो किसकी इकाई क्या है साहब, हर्ट्ज है। और कार्य की जो इकाई है वो जूल होती है बच्चों। विद्युत विभव क्या होती है, वोल्ट। रोधकता की होती है ओम। प्रदीपन तीव्रता की होती है कैंडेला। और बिजली की होती है वाट। और समय किस में आता है, सेकंड में आता है। ये क्या नाम है, क्या उनकी प्रतीक हैं, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उपकरण क्या है उनकी पता होना चाहिए। साथ के साथ कर्मचारी कहाँ होगा, कार्यस्थल पर होगा। कार्यस्थल पर होगा। अध्यापक कहाँ होगा साहब, विद्यालय में होगा। प्रधानाध्यापक कहाँ होगा, विश्वविद्यालय में होगा। एम्पायर कहाँ होता है कि साहब, पिच पे होता है। जुआरी कहाँ होता है, जुआ घर में, कैसीनो में। और पायलट कहाँ होता है कि साहब, विमान में होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ लेगा कि जुआरी जुआ घर में रहता है, जुआरी से जुआ घर का जो संबंध है वही पायलट का संबंध किससे है कि साहब, विमान से। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अध्यापक का संबंध विद्यालय से है तो एम्पायर का संबंध किससे होगा कि साहब, पिच से संबंध होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं बड़े एनालॉजी के अंदर, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। एम्प्लॉय एंड वर्क प्लेस, कर्मचारी और कार्यस्थल हैं उनके ये। आगे, खानसामा कहाँ मिलता है तुम्हें कि साहब, रसोई में मिलता है। कामगार कहाँ मिलते हैं कि साहब, कारखाने में मिलते हैं। पंसारी कहाँ मिलता है कि साहब, दुकान में होता है। कलाकार कहाँ होता है, नाट्यशाला में होता है। इंजीनियर कहाँ होता है साहब कि सर, साइड पे होता है। नेक्स्ट,
अब अगला जो है कामगार और उनके औजार, क्या कामगार हैं और उनके औजार कौन कौन से, प्रमुख औजार उनके नाम लिखे हुए हैं। अध्यापक का औजार क्या है कि साहब श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, इसमें बोर्ड हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड भी हो सकता है। सैनिकों का हथियार क्या है साहब, बंदूक। लेखक की हथियार क्या है कि साहब कलम। चित्रकार की जो है वो क्या है होती है, तुलिका। जो अपन तुलिका किसे बोलते हैं, जो एक तरह से फेस्को जो होता है ना, जिसमें अपन बोर्ड पे काम करते हैं, वो है ये। किसान का क्या होता है साहब, हल होता है। नेक्स्ट, योद्धा का क्या होती है साहब, योद्धा की तलवार होती है। वास्तुकार किसके लिए होता है फेमस, नक्शे के लिए। लोहार का क्या होता है मेन उपकरण, हथौड़ा होता है साहब। और शिल्पकार के लिए क्या होती है बच्चों, छेनी होती है। राजमिस्त्री के लिए साहुल सूत्र यानी करनी जो बोलते हैं। लकड़हारा के लिए क्या होती है साहब, कुल्हाड़ी होती है। नेक्स्ट, आगे नाई के लिए क्या होती है सर, कैंची होती है। माली के लिए क्या होता है, फावड़ा होता है। डॉक्टर के लिए क्या होता है, तापमापी और स्टेथोस्कोप होता है। मोची के लिए होता है सुआ। इंजीनियर के लिए होता है ब्लूप्रिंट। और शिकारी के लिए होती है बंदूक। रंगराज के लिए होती है तुलिका। साथ के साथ दर्जी के लिए होती है सिलाई की मशीन। और बिजली कामगार के लिए होता है बोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा बेसिक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, आगे बात आती है बेटा कंट्री एंड नेशनल फ्लावर, देश और उनके राष्ट्रीय पुष्प कौन कौन से हैं, ये भी पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी बहुत आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले आयरलैंड का क्या है, सॉमरॉक है। फ्रांस का क्या है बच्चों, लिली है। काउंट्री एंड इंटेलिजेंस, देश और उसके गुप्तचर संस्थान जो है, गुप्तचर उनके नाम है। देश भारत, भारत की कौन सी है भैया, सीबीआई और एनआईए। पाकिस्तान की कौन सी है, आईएनए। आगे है अगला, इजराइल की कौन सी है, मोसाद होती है। रूस की कौन सी है, जीआरयू। और अमेरिका की कौन सी होती है, एफबीआई होती है। और सीआईए होती है, दो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अपन। अगला लिखा है कि अध्ययन और परिभाषिक शब्द, स्टडी एंड टर्मिनोलॉजी जो है उनके बारे में। सियोलॉजी जो है मानव समाज के लिए होती है। आर्कियोलॉजी जो है प्राचीन इतिहास के लिए होती है। एंटोमेटोलॉजी जो है वो किसके लिए होती है, नाम के लिए होती है। और नीडोलॉजी जो है वो घोंसले के लिए होती है। कानकोलॉजी जो है मोलस्क, खोल के लिए होती है। और एक्टोलॉजी जो है वो किसके लिए होती है, ऊतक के लिए होती है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अगला, वायरोलॉजी जो है विषाणु के लिए होती है। और स्पर्मोलॉजी जो है वो बीज के लिए होती है। नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दे के लिए होती है। और पिलियोटोलॉजी जो है वो जीवाश्म के लिए होती है। ओरोलॉजी जो है पर्वत के लिए होती है। पोमोलॉजी जो है वो फल के लिए होती है। ठीक है भाई, कौन सा किसके लिए काम में आएगा वो पता होना चाहिए। मैं अभी देखो ये बेसिक करा रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल ना इन्हीं बेसिक के थ्रू हो जाएंगे आपके। आगे, एंटोलॉजी जो है वो दांत के लिए होती है। लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश के लिए होती है। और साथ के साथ में सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़ों के लिए होती है। डेंट्रोलॉजी जो है वृक्ष एवं झाड़ियों के लिए होती है। फिलेटिली फिलेटिलिटी जो है वो डाकघर टिकटों के संग्रह के लिए होती है। जमरूप्रेडेस जो है कानूनी सिद्धांत के लिए होती है। क्रिप्टोग्राफी जो है गुप्त लेखन के लिए होती है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो आप पढ़ो एक बार क्या लिखा है, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ। एक बार आप अपने हिसाब से पढ़ लो पूरी क्लास। अब जो आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, आवाज़ और पशुओं का संबंध। ठीक है, कौन सा पशु कौन सी आवाज़ निकालता है उसके रिगार्डिंग जो है ये पता होना चाहिए, इनसे भी प्रश्न पूछता है। कौन सा पशु कौन सी आवाज़ निकालता है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भौंकना, कौन भौंकता है, कुत्ता भौंकता है साहब, ये रहा। ब्रे, रैखना, गधा रैखता है। कियाना, खरगोश। चीखना भौंकना लोमड़ी। रंभाना, गाय, गाय रंभाती है, आपको पता ही है ना। हिनहिनाना, घोड़ा। म्याऊं, बिल्ली। हाउल, भेड़िया। दहाड़ना गुर्राना, शेर।
हुप बंदर के लिए आता है, और गरजना गुर्राना चीता के लिए आता है। ठीक है भाई, कौन सा जो है आवाज निकालता है, कौन सा पशु, उसके लिए जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आगे क्या लिखा है, जंतु शिशु का नाम। हाँ बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनालॉजी में बहुत ज़्यादा पूछता है। एक तो कौन सा जानवर है और उनके बच्चे का नाम क्या है, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए। कछुए के बच्चे को बोलते हैं हैचलिंग, तितली के बच्चे को बोलते हैं कैटरपिलर या लार्वा, सांड के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, मेढक के बच्चे को बोलते हैं टेडपोल, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं बिलौटे, और बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड, बच्चा। नेक्स्ट, मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चूजा, हिरण के बच्चे को बोलते हैं फॉन, कीट के बच्चे को बोलते हैं लार्वा, हैज के बच्चे को बोलते हैं किट, गाय के बच्चे को बछड़ा, भेड़ को मेमना, और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल है, अब आती है बात देश और संचार एजेंसी जो है, कंट्री एंड न्यूज एजेंसी कौन कौन सी हैं। भारत की न्यूज एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटेन की है राइटर्स, चीन की है सिन्हुआ, और इंडोनेशिया की है अंतारा, और ईरान की है IRNA। नेक्स्ट, अब बात आती है प्रतीकात्मक संबंध। कौन से चिन्ह का क्या संबंध है, किससे संबंध है, वो बता रहा है। स्वास्थ्य का संबंध सौभाग्य और समृद्धि के लिए क्या होता है बेटा। लाल रंग जो है खतरे के लिए जाना जाता है, लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन के लिए जाना जाता है, सफेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है, हरा रंग जो है विकास और समृद्धाप का प्रतीक होता है। नेक्स्ट, कलम जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है, हाथ पर काली पट्टी शोक का प्रतीक भी माना जाता है, दो हड्डियां एक दूसरे के भाग में खोपड़ी खतरा और काटती हुई, और ऊपर जो है आता है। अशोक चक्र जो है प्रगति का होता है, महाराजा जो है एयर इंडिया, मुकुट जो है शांति गरिमा का प्रतीक होता है, रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता अस्पताल सुरक्षा के लिए होता है, रेड क्रॉस। नेक्स्ट, बर्नर बुनसेन कैल्शियम एच डेबी बेरी रोग जो है वो किसके कारण होता है, आइजकेमन कारण होता है। पीला ज्वर जो है वो रीढ़ की हड्डी के लिए होता है, सेलुलाइड जो है जे ड्यूब हयात के लिए होती है, क्लोरीन जो है CW हयात के लिए जो है वो होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल, अगला बेसिक है ब्रह्मांडीय किरणें जो है वो क्विटर हेस जो होती है, DDC जो है जेडलर पुगाल मूलर के लिए होता है, रेखा गणित जो है क्यूलिट के लिए होता है, पारा थर्मामीटर जो है DG फर्नेहाइट के लिए होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है हेनरिक हटरेज के लिए होती हैं, और एनिलिन डाई जो है वो WH पार्किन के लिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मांडीय किरणें जो हैं क्विटर हेस के लिए होती हैं, DDT के लिए जो होता है वो जेटलर पुगाल मूलर होता है, रेखा गणित के लिए क्या होता है, ये तो ले लिया था हमने, यूरेनस जो है वो विलियम हर्शल के लिए होता है, हीलियम गैस जो है वो पियर जेनसन और W रामसे के लिए होती है, और साथ में रेडियो वायरलेस टेलीग्राफी जो है वो मार्क कॉनी के लिए होती है, वंशानुक्रम के नियम जो हैं ग्रेगर मेंडल के लिए होते हैं, गति के नियम गुरुत्व के नियम जो है न्यूटन के होते हैं, और मानसिक विश्लेषण जो है वो फ्राइड की होती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ हैं नाम जिनका पता होना चाहिए। आगे बस थोड़े से और बचे। गैस के नियम को रॉबर्ट बॉयल्स बोलते हैं, डायनामाइट जो है वो उसका आविष्कार ऑक्सफोर्ड नोबल स्वीडन ने किया था, परमाणु विखंडन ऑटो हॉर्न ने किया है, क्वांटम थ्योरी जो है मैक्स प्लैंक ने दी है, ऑक्सीजन जो है जॉमसन
प्रिस्टले ने दिया है। रमन प्रभाव जो है वो सीवी रमन ने दिए हैं। गन पाउडर का निर्माण रोजर बेकर ने किया है। एक्सरे का निर्माण डब्ल्यू सी रोंटेजेन ने किया है। इंडक्शन ऑयल का किलोल कैनन और सीजी पेज कहा गया है। रेलवे इंजन जॉर्ज स्टीफेंस ने किया है। इलेक्ट्रॉन का निर्माण जे थॉमसन ब्रिटेन ने किया है। नियॉन गैस का जो है विलियम रामसे और एम ट्रेवल्स ने किया है। हैवी हाइड्रोजन का एच उरे ने किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे है इलेक्ट्रिक बैटरी तथा विद्युत बैटरी का बोल्टा ने किया है। पाइयोन पाई मेसन जो है वो हेडेक्सी या यकावा ने किया है। भारत में भूविज्ञान का अध्ययन जो है वो डी.एन. बादिया ने किया है। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लो सभी इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला है ये करेंसी है और ये कंट्री है। ठीक है, ये भी आपके एनालॉजी में जो है पूछी जाती हैं। देखो बच्चों, अभी टाइप जो है अपनी स्टार्ट नहीं हुई है। टाइप जो है स्टार्ट होंगी आपकी अभी, और अभी सिर्फ ये बेसिक है, क्योंकि बेसिक से रिलेटेड एग्जाम्पल ना बहुत सारे ना एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बेसिक पता होना चाहिए आपको, इसलिए इनको एक बार मैं आपके लिए इतनी मेहनत जो है वो आपके लिए की है। तो सुनिए, अफगानिस्तान की करेंसी का नाम है अफगानी। ठीक है भाई, अफगानिस्तान की करेंसी का नाम क्या है कि सर अफगानी। ऑस्ट्रिया की कंपनी करेंसी जो है वो क्या है, मुद्रा यूरो। अर्जेंटीना की जो है वो पीसो। ब्राज़ील की है ब्राजीलियन रियाल। और बेल्जियम की है यूरो। और लुगारिया की है लेब। ठीक है, तो करेंसी का नाम याद रखना, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल सीधे मिलेंगे एग्जाम में आपको। कनाडा में चलता है डॉलर। जर्मनी में चलता है यूरो। ग्रीस में चलता है यूरो। गयानीज में चलता है डॉलर। आइसलैंड में चलता है क्रोना। ईरान में चलता है रियाल। इजराइल में चलता है इजरायली शकेल। नेक्स्ट, जॉर्डन में चलता है बच्चों दिनार। कोरिया में चलता है वॉन। लेबनान में चलता है पाउंड। और लेजमबर्ग में चलता है यूरो। इनका आपको करेंसी का ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं जिनको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले अब आता है जॉर्डन। जॉर्डन में चलता है दिनार। कोरिया में वॉन चलता है। लेबनान में पाउंड चलता है। और यूरो, मनत, लिथुआनिया में चलता है लितासा। श्रीलंका में चलता है रुपया। नेक्स्ट, मैक्सिको में चलता है पेसो। और स्लोवक में चलता है यूरो। एस्टोनिया में चलता है यूरो। युगोस्लाविया में चलता है दिनार। वियतनाम में चलता है डेंग। वेनेजुएला में चलता है बेलियार। और कोलंबिया में चलता है पेसो। नेक्स्ट, चेक गणराज्य में चलता है कैक कोरोना। और डेनमार्क में चलता है क्रोन। इथियोपिया में चलता है वर। फ्रांस में चलता है यूरो। फिनलैंड में चलता है यूरो। न्यूजीलैंड में चलता है डॉलर। सऊदी अरब में चलता है रियाल। नेक्स्ट, पेरू में चलता है सोल। फिलीपींस में चलता है पीसो। रोमानिया में चलता है ल्यू। और दक्षिणी अफ्रीका में चलता है रैंड। स्पेन में चलता है यूरो। स्वीडन में चलता है क्रोना। स्विट्जरलैंड में चलता है फाक। और यूके में चलता है पाउंड। और यूरुग्वे में चलता है पीसो। तो ये सारी की सारी करेंसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों आविष्कार और यांत्रिक खोजें। इसका भी कुछ कुछ कभी कभी एग्जाम्पल जो है एनालॉजी के अंदर पूछ लेता है, इनका भी आपको पता होना चाहिए। ये इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे मैंने, सारे नहीं लिखे, पर हाँ जिनसे प्रश्न बनता है वो सारे के सारे लिखे। सबसे पहले फाउंटेन पेन 1984 में वाटरमैन ने आविष्कार किया था इसका। मोटर कार 1985 में आविष्कार हुआ है, कार्ल बेंज ने किया है इसका। पनडुब्बी जो है 1920 में किया था, और ये क्रॉनेलिस ड्रेवेल्स ने किया था। हेलीकॉप्टर 1949 में आविष्कार हुआ है, और इगोर सिकोस्की ने इसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट, रिवॉल्वर जो है 1835 में आविष्कार हुआ है, और कोल्ट ने इसका आविष्कार किया था। और सेफ्टी लैंप जो है वो
1815 में जो है डेवी ने आविष्कार किया था। और ड्यूमेटिक टायर जो है 1888 में किया था, जॉन वैन डनलप ने किया था। और डाइनामो 1831 में आविष्कार हुआ है इसका, फेराडे ने किया इसका आविष्कार। टेलीस्कोप 1608 में आविष्कार हुआ है, हैंस लिपर्स ने आविष्कार किया है। रोटरी प्रिंटिंग प्रेस जो है 1843 में आविष्कार हुआ था, और आर एम हो ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट, साइकिल 1817 में आविष्कार हुआ था, कार्ल वॉन ड्रेस ने इसका आविष्कार किया था। गुब्बारा 1783 में आविष्कार हुआ है, मोंटो गोफलर ने इसका आविष्कार किया था। टाइपराइटर 1868 में आविष्कार हुआ है बच्चों इसका, सी एल सोलेज ने इसका आविष्कार किया है। मिलिट्री टैंक सन 1915 में इसका आविष्कार हुआ था, और ट्रिनट और विल्सन ने इसका आविष्कार किया था। हवाई जहाज 1903 में आविष्कार हुआ है, राइट ब्रदर ने इसका आविष्कार किया था। लेंस और कैमरा 1839 में इसका आविष्कार हुआ है, सेवलियर ने आविष्कार किया है। टेलीफोन 1876 में आविष्कार हुआ है बच्चों, ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राहम बेल वाला तो, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन जो है 1877 में आविष्कार हुआ है बच्चों, इसका आविष्कार किया था बर्लियर ने। प्रिंटिंग प्रेस 1455 में आविष्कार हुआ है, गुटेनबर्ग ने किया है। गैस इंजन 1864 में ऑटो ने आविष्कार किया है इसका। आंतरिक ज्वलन इंजन 1876 में ऑटो ने आविष्कार किया था। रडार 1935 में आविष्कार हुआ है इसका, रॉबर्ट बाल्टसन वाट ने इसका आविष्कार किया था। विद्युत बल्ब तथा ग्रामोफोन 1877 में आविष्कार हुआ है, और एडिसन ने इसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट, अब आता है अगला 24 नंबर पे, जेट प्रोम्पल्सन ने 1930 में, फ्रैंक विटिल ने आविष्कार किया था। मशीन गन 1984 में हिराम मैक्सिकम ने इसका आविष्कार किया था। स्टीम इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकमन ने इसका आविष्कार किया था। और साथ के साथ लाइनोटाइप 1984 में आविष्कार हुआ है इसका, और मर्जेंथेलर ने इसका आविष्कार किया है। ट्रांजेक्टर जो है 1947 में आविष्कार हुआ है, सोकली, वार्डन और ब्रिटेन ने इसका आविष्कार किया था। बैरोमीटर जो है टोरी लेसी ने इसका आविष्कार किया है, और ये 1643 में इसका आविष्कार हुआ था। अब आते हैं बेटा कंट्री और उनके बंदरगाह, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मेन बंदरगाह जो है अपन ने लिए हैं। सबसे पहले भारत का मेन बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। चीन का कौन सा है? शंघाई। जापान का क्या है? योकोहामा। और ऑस्ट्रिया का क्या है? सिडनी। नेक्स्ट, अब है राज्य और उनके उच्च न्यायालय। ये भी थोड़े से अपने इंडिया के जो हैं उनके उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है कौन कौन से लगते हैं पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का लगता है बच्चों इलाहाबाद, राजस्थान का लगता है जोधपुर, मध्य प्रदेश का लगता है जबलपुर, बिहार का लगता है पटना, और उत्तराखंड का लगता है नैनीताल। तो बढ़ते हैं बच्चों अब आगे। अब है ये आपके देश और राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात करूं तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। और फ्रांस में है एफिल टावर, पेरिस में स्थित है, ये पता ही है आपको, है ना। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस है सिडनी में। रूस में है क्रेमलिन, और ये मॉस्को में स्थित है। ब्राजील में है काइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू, और ये रियो डी जेनेरो में है। भारत में ताजमहल है, और ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट, अब आते हैं कल्चर और उत्पाद क्षेत्र। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। पीसी कल्चर जो है मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। बीटी कल्चर जो है अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन के लिए जाना जाता है। और बर्मा कल्चर जो है केचुआ पालन के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट, अब क्रांति और उत्पादन क्षेत्र जो है इनका बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन के लिए हुई है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन के लिए हुई है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन के लिए हुई है। भूरी क्रांति जो है वो कॉफी के लिए हुई है। नेक्स्ट, धर्म और धार्मिक पुस्तकें, इनके नाम भी पता होना चाहिए। हिंदुओं के लिए होती है भैया रामायण और महाभारत। मुस्लिमों के लिए जो है वो कुरान है। ईसाइयों के लिए बाइबल है। सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहिब है, और यहूदियों के लिए तोराह है। नेक्स्ट, धर्म और पूजा स्थल। हिंदू जो है वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम जो है मस्जिद में जाते हैं, ईसाई गिरजाघर में जाते हैं, और सिख जो है बच्चों गुरुद्वारे में जाते हैं।
अब है नगर और संस्थापक, श्रीनगर अशोक ने स्थापित किया था, आगरा जो है सिकंदर लोधी ने स्थापित किया था, अमृतसर जो है गुरु रामदास ने स्थापित किया था, जयपुर सवाई जय सिंह ने स्थापित किया था, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने जो है किया था। व्यक्ति और समाधिस्थल, ठीक है, समाधि स्थल है। समाधि स्थल और व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को बोलते हैं राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री जी के को बोलते हैं विजय घाट, मोरारजी देसाई जी के बोलते हैं अभय घाट, चौधरी चरण सिंह जी को बोलते हैं किसान घाट, राजीव गांधी को वीर भूमि। नेक्स्ट, खेल और ट्रॉफी, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड भी एनालॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं बच्चों। यहाँ पर क्रिकेट के लिए दिलीप ट्रॉफी होती है, बैडमिंटन के लिए उबेर कप होता है, हॉकी के लिए ध्यानचंद्र ट्रॉफी होती है, फुटबॉल के लिए डूरंड कप जो है वो होता है, और गोल्फ के लिए राइडर कप होता है। नेक्स्ट, खेल और परिसर, क्रिकेट जो है वो पिच में खेला जाता है, हॉकी जो है वो फील्ड में खेली जाती है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, मुक्केबाजी रिंग में होती है, और निशानेबाजी जो है वो रेंज में होती है। इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अगला आता है पुरस्कार और क्षेत्र। सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के लिए दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के लिए मिलता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए मिलता है, पुलित्जर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के लिए मिलता है, ग्लोबल पुरस्कार जो है पर्यावरण के लिए मिलता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पुष्प, पुष्प, कमल, पक्षियों में मोर, पशु में बाघ, खेल में हॉकी, और नदी में गंगा। ठीक है भाई। स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है पता होना चाहिए आपको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। ये स्क्वायर से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपके काम में आएंगे, पता रहना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है, 16 का 256 है, 17 का 289 है, 18 का 324 है, 19 का 361 है, 20 का 400, 21 का 441 है, 22 का 484 है, 23 का 529 है, 24 का 576 है, 26 का है 25 का है 625, 26 का है 676, 27 का होता है 729, और 28 का होता है 784, 29 का है 841, और 30 का स्क्वायर 900। एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए ही। नेक्स्ट, अब आ जाती है बच्चों क्यूब की। क्यूब भी जो है 30 तक के, आपको 29 30 तक के क्यूब भी याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, आपको मालूम है। 2 का क्यूब जो है वो कितना होता है 8 होता है सर। 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का स्क्वायर होता है 2197, 14 का होता है 2744। साथ के साथ 15 का जो क्यूब होता है, 15 का जो क्यूब होता है वो होता है 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब जो है 4913, 8 का क्यूब 5832, 9 का 19 का जो क्यूब है वो है आपके 19 का क्यूब है 6859, 20 का क्यूब है 8000, 21 का है 9261, 22 का क्यूब होता है 10648, 23 का होता है 12,000 नहीं 12,000 नहीं है, ये ज़्यादा हो गया अपना। यहाँ से हो गया भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 12,167। ठीक है, 12,000 बिल्कुल सही है, 163। और साथ के साथ में 25 का स्क्वायर होता है 15,625, 26 का होता है 17,576, 24 का स्क्वायर 13,824, 27 का है 19,683, और 28 का जो है वो 21,992, और 29 का जो है वो 24,389, और 30 का 27,000। एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 तक याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 20 स्क्वायर तो 30 तक याद होने चाहिए। क्यूब जो है वो 20 तक याद होने चाहिए। 30 तक याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट 20 तक तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल जो है वर्ड एनालॉजी में आते हैं। ये एनालॉजी होती है, रेशियो प्रोपोर्शन वाले चिन्ह आते हैं, पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये आपको देखना है।
तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है कि सर रतौंधी नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है कि सर स्कर्वी होता है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। गतकल मतलब बीता हुआ कल और आगामी कल मतलब आने वाला कल। एक तो यस्टरडे, एक टुमारो, ठीक है। इनके बीच में बसता है टुडे, आज। ऐसे ही मार्च दे रखा है, अप्रैल मुझे छोड़ना है, उत्तर आएगा मई। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। वापस सुनो फिर से, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। गतकल बीता हुआ, आगामी आने वाला, तो बीच में आज का दिन छूटा है। उसी तरीके से मार्च दे रखा है, अप्रैल हमें छोड़ना है, तो आंसर क्या दे के आएंगे आप? मई दे के आएंगे। नेक्स्ट, देश में अहम भूमिका होती है राष्ट्रपति की और राज्य में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। और ये है डी ऑप्शन, ठीक है भाई। तो कंट्री में प्रेसिडेंट होता है और स्टेट में क्या होता है? गवर्नर होता है। नेक्स्ट, स्टडी से आपको मिलती है नॉलेज और वर्क से आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस, अनुभव। पढ़ने से मिलेगा ज्ञान, तो कार्य से मिलेगा अनुभव। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। पार्लियामेंट जो संसद है वो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है। कांग्रेस जो संसद है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। भारत मत कर देना, भारत की तो पार्टी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल हाउस से मिलता है रेंट और कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट। मकान से किराया और पूंजी से मिलता है ब्याज। सैटेलाइट का जो वे होता है, रास्ता होता है, उसे क्लास बोलते हैं, कक्षा। और प्रक्षेपात का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं प्रपथ, ट्रेजेक्टरी। तो यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। वर्षा मापी वर्षा मापने के काम आता है और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने के काम आता है, अर्थक्वेक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। शेर जो है मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहेगा? खरगोश रहता है बच्चों बिल में, ठीक है। शेर मांद में, आपने देखा होगा खरगोश जो है घर में अगर खरगोश को पालते हैं तो टर्नल बनाता है, बिल बनाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बिल, 9 नंबर का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ताजमहल भारत में है तो पिरामिड कहाँ है? कि सर पिरामिड है मिस्र में, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। स्विमिंग पूल में कौन है? कि साहब स्विमिंग पूल में होते हैं तैराक। तो इसी तरीके से ट्रैक पे कौन होगा? कि सर रनर, धावक। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मंदिर में होता है पुजारी और चर्च में कौन होता है बच्चों? पादरी, फादर। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आप बताइए, भोजन से अगर भूख मिटती है तो नींद से क्या मिटेगी? थकान, रात, स्वास्थ्य या स्वप्न? कि सर नींद से मिटती है थकान, ठीक है। तो सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, बाल वृक्ष से बन जाता है वृक्ष, तो लड़की से क्या बनेगी? पत्नी, पुरुष, बच्चा या स्त्री? कि सर स्त्री बनेगी। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, चिकित्सक अस्पताल में है तो रसोईया कहाँ होगा? कि सर चाकू में, रसोई में, भोजन में या बावर्ची? करेक्ट आंसर आएगा रसोई में। नेक्स्ट, गंध फूल में होती है बच्चों, तो स्वाद किस में होगा? भोजन में, मीठे में, जल में या नमक में? आंसर आएगा भोजन। ए ऑप्शन जो है फूड करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। सिम्फनी स्वर संगीत संगीतकार से रिलेटेड है। ऐसे ही चित्रकार के लिए क्या होता है? चित्रकार जिसपे पेंटिंग करता है, जो बोर्ड होता है चित्रकार का जिसपे वो पेंटिंग करता है, उसे बोलते हैं फेस्को। क्या बोलते हैं भाई? फेस्को। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। हाथी जो फेमस है वो गजदंत के लिए फेमस है। उसी प्रकार से तोता किसके लिए फेमस होता है? कि सर अपनी चोंच के लिए फेमस होता है। उच्च नमक से उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की जो है बीमारी होती है। शर्करा से जो बीमारी होती है वो होती है मधुमेह, डायबिटीज। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, गणित में आप देखते हैं संख्याएं, इतिहास में क्या देखते हैं? लोगों को या घटनाओं को या तारीखों को या युद्ध को? इवेंट्स, घटनाएं। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे।
प्राचीनिक का अपोजिट होता है, प्राचीन का अपोजिट होता है आधुनिक, प्राय का अपोजिट होता है कभी कभार। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, आभूषण सोना है तो फर्नीचर क्या है? लकड़ी है, पेंट है, मेज है या वृक्ष है? आभूषण सोना है तो फर्नीचर क्या है? लकड़ी, मेज, पेंट। तो यहां पर आएगा लकड़ी। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। लेखक उपन्यासकार, लेखक उपन्यासकार से रिलेटेड है तो नृत्य निर्देशन नृत्य से रिलेटेड होगा, डांस। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे। मधुमक्खी भिनभिनाती हैं, मधुमक्खी भिनभिनाती हैं तो उल्लू घुघुआता है, हुटिंग करता है। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन इसका। आगे, सदस्य का अपोजिट होता है चिरकालिक और वित्तीय का अपोजिट होगा बच्चों दिवालिया। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। कोयला जो है वो काला डायमंड होता है और पेट्रोलियम जो होता है वो ठोस सोना होता है, काला सोना होता है, द्रव्य सोना होता है, श्वेत सोना होता है, लिक्विड गोल्ड। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल, पोस्टर दीवार पे लगाया जाता है तो आपको बताना है फोटोग्राफ किस पे लगाया जाएगा? कैमरा पे, फिल्म पे, नेगेटिव पे या फ्रेम पे? कि सर फोटोग्राफ तो फ्रेम पे लगेगा। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है भाई? चलो अगला पूछ रहा हूं आपसे, आंसर बताना। प्रस्तावना सबसे स्टार्टिंग में होती है, उपसंहार सबसे आखिरी में होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। ऐसे ही ऊषा काल दे रखा है स्टार्टिंग, और ऊषा काल के अपोजिट में रात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सुबह और रात से पहले का जो समय होता है, जैसे अपन बोलते हैं धोरी, ये झुटपुटा, झुटपुटा बोलते हैं, धूगली बीला बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर उसे मैन झुटपुटा भी बोलते हैं। मतलब एक तो रात के 3 बजे के आसपास की समय की बात बता रहा हूं मैं। सबसे पहले ऊषा काल सुबह सवेरे, सुबह 4-5 बजे की बात है ऊषा काल। और उसके बिल्कुल विपरीत में जो है रात, बिल्कुल विपरीत में नहीं होगी, क्योंकि रात और सुबह के जो बीच का समय है उसे झुटपटा बोलते हैं। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। आयत चित्र जो है स्तंभ चार्ट होता है। सुलेखन क्या होता है बच्चों? टाइप राइटिंग होती है या काल हिटलरी होती है या हस्तलेखन होता है या वीडियो कॉल होता है? हस्तलेखन होता है बेटा, हैंड राइटिंग। नेक्स्ट, तापमान जो है डिग्री से रिलेटेड है तो क्षेत्रफल, एरिया जो है वो किससे रिलेटेड है? वॉट से, हेक्टेयर से, किलोग्राम से या एम्पियर से? सर क्षेत्रफल हेक्टेयर में होता है। करेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। थका मांदा जो है कार्य, कार्य करके आदमी थका मांदा हो जाता है। प्रसन्न किससे हो जाता है? आराम करके, सफलता से, भोजन खा के या अभ्यास करके? कि सर सफलता से आदमी जो है प्रसन्न होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। चाबी ताले से खुलती है तो स्विच किससे खुलेगा? बोर्ड से, पंख से, बिजली से या शेल्टर से? कि सर बोर्ड। करेक्ट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, कार गैराज में खड़ी होती है तो वायुयान, हैंगर, जेटी, एयर ड्रम और शेल्टर? तो यहां पर सही आंसर आएगा बच्चों हैंगर। ठीक है। और वैसे एयरक्राफ्ट लिखा है तो एयरक्राफ्ट के लिए एरोप्लेन होता तो हैंगर होता है, एयरक्राफ्ट जो है वो एयरड्रम में खड़े होते हैं। वैसे ये दोनों ही हो सकते हैं, आया हुआ एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर वायुयान की बात करूं, एरोप्लेन की बात करूं तो फिर आएगा हैंगर, और एयरक्राफ्ट की बात अगर हम करते हैं तो एयर ड्रम में भी जो है खड़े होते हैं। फिलहाल इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर ज़्यादा सही मुझे करना है तो फिर बच्चों हैंगर ही करना आप ज़्यादा सही। ठीक है, ये दो दो जो है छप गए हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसा ही आया होगा और डिलीट में गया होगा, है ना। नहीं भी गया होगा तो कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल एसएससी देती है खास तौर से, जब एक ही प्रश्न के दो दो उत्तर हो जाते हैं तो फिर वो अपने रीजन को जो है वो सही मानती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेपर देने वाले होते हैं लाखों और पेपर बनाने वाले होते हैं एक दो दिमाग। ठीक है, तो ऐसी जो है 1-2% जो है संभावना दो दो उत्तर आने की हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर देना हैंगर इसका। ठीक है, बढ़ रहा हूँ आगे। पायरिया जो है दांत की बीमारी है तो
एक्जिया जो है वो काय की बीमारी है? फुसफुस की है, नेत्र की है, त्वचा की है या हृदय की है? कि सर त्वचा की बीमारी के लिए कहा जाता है। करेक्ट आंसर आएगा स्किन, बी। नेक्स्ट, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कहाँ है भैया? देहरादून है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजवाल है, कोहिमा है, या फिर शिलोंग है, या दार्जिलिंग है? सर आइजवाल। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ये राजधानी पता होनी चाहिए आप सभी को, है ना, जितने भी स्टेट है उन सब की। कुर्सी फर्नीचर में आती है, तो फॉक जो है वो किस में आता है? भोजन में आता है, क्रॉकरी में आता है, चम्मच में आता है, या कटलरी आइटम होते हैं? ये कटलरी में आता है। फ्रॉक जो है, फ्रॉक हुआ, नाइफ जो हुआ, ये सब कटलरी आइटम होते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। ईंट गारा शरीर, ईंट गारे से बनती है, तो शरीर किससे बनता है? जीवन से बनता है शरीर, या मांस से बनता है शरीर, या आत्मा से बनता है शरीर, या रक्त से बनता है? कि सर इनमें आंसर जो आएगा वो आत्मा आएगा। आत्मा से शरीर बनता है, मांस से शरीर नहीं बनता है। ठीक है। अब तुम वो कहोगे साहब शरीर में मांस ही तो होता है, बट आत्मा से वो जीवन रहता है। ठीक है। तो सही आंसर आप सी दे के आना इसका। जेलर जेल में है, क्विटर जो है वो कहाँ रहेगा? कोठरी में रहेगा क्विटर, या संग्रहालय में होता है, म्यूजियम, या संरक्षक होता है, या इलाज होता है? कि संग्रहालय में रहेगा सर क्विटर, म्यूजियम में रहता है। तो करेक्ट आंसर आप बी ऑप्शन दे के आएंगे इसका, है ना। नेक्स्ट बच्चों, गंधा रेंगता है तो बंदर जो है चहकाता है, चिंघाड़ता है, या गरजता है, या घुर्राता है? अब वो आपको देखना है। बंदर चिंघाड़ता है? नहीं, चिंघाड़ना तो नहीं, हाथी चिंघाड़ता है। चहकाना, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। ठीक है। साइकोलॉजी मानव से रिलेटेड है, तो एंथोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है? पक्षियों से, ज्वालामुखी से, कीड़े मकोड़े से, या सरीसृप से? कि सर पक्षियों से रिलेटेड है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। शब्द से वाक्य बनता है, तो अनुच्छेद से क्या बनेगा? टंकन, निबंध, अक्षर, वाक्यांश? पैराग्राफ से बनेगा ऐसे, निबंध। शब्द से वाक्य बनता है, तो अनुच्छेद से बनेगा निबंध, ऐसे, बड़ा रूप। बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं बच्चों आगे। एस्ट्रोजन अंडाशय के लिए होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो किसके लिए होता है? तृषण के लिए होता है, थायराइड के लिए होता है, पीयूष के लिए होता है, या अधिवक्र के लिए होता है? तृषण के लिए होता है बच्चों। ठीक है। ये मेल और ये फीमेल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब 43 से और 61 वाले एग्जाम्पल हैं, ये ग्रुप वाले एग्जाम्पल जो है स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है सरीसृप, मगरमच्छ। रेप्टाइल जो है क्रोकोडाइल होता है, रेप्टाइल जो रैंक के चलते हैं। मगरमच्छ जो है सरीसृप में आता है, तो ऐसे ही उभयचर में कौवा आएगा, मछली या जल में स्तनधारी में बाघ आएगा, या कंगारू में ये स्तनधारी में बाघ, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ग्रुप बनाना है इसमें आपको। ठीक है। चलो, सिस्मोग्राफ भूकंप नापने का काम आता है, उसी तरीके से हाइग्रोमीटर बल घूर्ण नापने का काम आता है, और बिस्कोमीटर प्रत्यास्थता नापने का काम आता है, फेदोमीटर गुरुत्व के लिए आता है, या ऊडोमीटर वर्षा के लिए आता है? ये आएगा सर ऊडोमीटर वर्षा के लिए आता है। ठीक है। कितनी वर्षा हुई है उसका पता करने के लिए ऊडोमीटर काम में लिया जाता है। फिलहाल इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। आवृत्ति की जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, उसी प्रकार से प्रतिरोध का केल्विन होता है क्या? ऊष्मा का न्यूटन होता है क्या? आयतन का वर्ग मीटर होता है, या ऊष्मा का जूल होता है? ये सही है सर। ऊष्मा का क्या होता है? जूल होता है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ध्वनि प्रतिध्वनि होती है, उसी तरीके से दृष्टि आंख की पुतली है, ये पुताली नहीं पुतली, इसको हटाओ। प्रसन्नता, एहसास, प्रकाश का परावर्तन होता है, या नाटक का दृश्य होता है? जिस तरीके से ध्वनि का प्रतिध्वनि होती है, उसी प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में आता है, उसी तरीके से कनाडा क्या दक्षिणी अमेरिका में आता है? नहीं। नीदरलैंड अफ्रीका में आता है? नहीं। न्यूजीलैंड ओशियानिन में आता है क्या? हाँ, ये सही है।
बेल्जियम उत्तरी अमेरिका नहीं, करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ लिखा है ईरान में रियाल चलता है तो रूस में रूबल चलेगा, या लाओस में यूरो चलेगा, या इंडोनेशिया में डॉलर चलेगा, या जापान में बहस चलेगा। सर रूस में चलता है रूबल, करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन इसका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एशिया में चीन है, उसी प्रकार से अफ्रीका में महाद्वीप है, थाईलैंड में बैंकॉक है, या एशिया में मलेशिया है, या एशिया में अंटार्कटिका है। एशिया में सर मलेशिया है, सही कॉम्बिनेशन सी आएगा इसका, है ना। चलो बढ़ रहे हैं आगे। उदास का अपोजिट होता है खुश, उसी प्रकार से इतिहास का अपोजिट पुराना होता है क्या, आधुनिक का अपोजिट प्राचीन होता है क्या, अर्थशास्त्र का अपोजिट गणित होता है, या प्रेम का अपोजिट सुंदर होता है। आधुनिक मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना, ये सही कॉम्बिनेशन है अपोजिट की। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। दर्जी कैंची से जो संबंध है लेखक का कलम से होगा, या चालक का चलाने से होगा, या माली का उगाने से होगा, या बढ़ई का मेज से होगा। सर लेखक का कलम से जो है वो संबंध होगा, करेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन जो है आप देके आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। डॉक्टर अस्पताल में रहता है तो नलसाज रिंच में रहता है, रसोईया रसोई घर में रहता है, जल जलाशय में रहता है, किसान गांव में रहता है। रसोईया रसोई में रहता है, ये जो है सही कॉम्बिनेशन है इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, फिश के जो झुंड हैं उसे बोला जाता है सॉल, और व्हेल का जो झुंड है, एलिफेंट के झुंड को फ्लॉक बोला जाता है, शार्क का स्कूल, और यहाँ पर देखो एलिफेंट के जो झुंड है उसे फ्लॉक बोला जाएगा, और शार्क का जो झुंड होता है उसे स्कूल बोलते हैं। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। फिलहाल वही कंडीशन आ रही है, यहाँ दो दो उत्तर की आने की संभावना है ना, आया हुआ एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि सर ज़्यादा सही हम किसको करें, फिर बेटा ज़्यादा सही तुम कर देना। एलिफेंट के जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्लॉक बोलते हैं। हालांकि ये शार्क स्कूल वाली बात भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। चलो हो जाता है कभी कभी ऐसे दो उत्तर आ जाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। वैसे तो डिलीट में जाता है, फिर भी कभी कभी एग्जामिनर डिलीट नहीं करता है, तो फिर वो अपना रीजन जो है सही मानता है। अब तुम्हारे मन में आ रही होगी कि सर हमारे एग्जाम में ऐसा हो गया, तो देखो नेगेटिव नहीं सोचना है कभी भी, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है इस चैप्टर में कि दो दो आंसर आ जाते हैं तो आ जाते हैं, ठीक है। वैसे डिलीट में जाएगा, पर नहीं जाता है ना तो फिर एग्जामिनर अपना रीजन सही मानता है। तो ऐसा 1% संभावना होती है ना, तो यूँ 1% में परेशान नहीं होना है आपको। लाल रंग खतरा को दिखाता है तो सफेद रंग युद्ध को दिखाएगा क्या, पीला ठंडे को दिखाता है क्या, नीला दर्द को दिखाता है क्या, काला शोक, ये सही है यार, बचपन से देखते आ रहे हो, काला रंग शोक को दिखाता है, डी सही है। चलो तो आगे। मेज लकड़ी से बनता है तो रबड़ लैक्टेस से बनती है, गेहूं फसल से बनता है, कागज लिखना से बनता है, रबड़ मिटाना से बनता है। ये सही है बेटा। रबड़ किससे बनती है, लेटेक्स से बनती है, ये बचपन में पढ़े होंगे आपने। आंसर आएगा ये ऑप्शन। चलो फिर नेक्स्ट। सरसों फसल है तो मेज लकड़ी है क्या, कलम लेखन सामग्री में आएगी क्या, बोतल जल में आएगी क्या, पहिया ट्यूब में आएगा क्या। यार ये सही कॉम्बिनेशन है, बी ऑप्शन सही कॉम्बिनेशन है इसका, कलम लेखन सामग्री में आएगी। न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है तो विद्यालय में अध्यापक बैठता है क्या, फैक्ट्री में मजदूरी मजदूरी बैठती है क्या, मजदूरी नहीं मजदूर होगा ये शायद। कंपनी में शेयर बैठता है क्या, भोजनालय में भोजन बैठता है क्या। ये तो गलत हो गए दो। अब बात आती है बच्चों इसकी बस, ठीक है। इन दोनों में से एक सही है, तो वापस से न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है, उसी तरीके से फैक्ट्री में मजदूर, या विद्यालय में अध्यापक। तो ज़्यादा सही कॉम्बिनेशन बच्चों ए ऑप्शन है इसका, 57 का जो है ज़्यादा सही ऑप्शन ए लग रहा है, और आंसर भी ए ही होगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लाल रंग का मतलब होता है, रेड लाइट जब होती है तो क्या है, रुक जाओ। और पीली लाइट का मतलब क्या है, प्रतीक्षा करो, जाना है कि पीछे मुड़ना है या तैरना है। प्रतीक्षा करो, पीली लाइट जो होती है प्रतीक्षा करो। आपको पता है कि रेड की लाइट के बाद में फिर येलो लाइट, येलो लाइट का मतलब यही थोड़ी देर रुक जाओ फिर जाओ, तो प्रतीक्षा करना होता है ना। नेक्स्ट।
इसमें जो है बैडमिंटन के लिए होता है, बोर्ड शतरंज के लिए होता है, आउट करना क्रिकेट में होता है, या गेंद गोल्फ में होती है, या स्टिक पोलो में होती है। स्मैश जो है बैडमिंटन में, और उसी तरीके से आउट करना क्रिकेट में। ये करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन इसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, लेखक पुस्तक से वही संबंध है, पुस्तक को लेखक लिखता है तो कविता को कवि, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं आंसर, ये तो गलत है। कुर्सी बढ़ई गलत है, संगीतकार गीत, हाँ ये सही है, भवन वास्तुकार ये गलत है। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, पत्तियां, और जिस क्रम में पत्ती एक और पत्तियां बहुत सारी, न्यूक्लियस ये नहीं होगा, थेसिस थीसिस हाँ ये होगा, क्राइसिस नहीं ये भी गलत है, और परकोपर्स ये भी गलत है। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो है 62। फ्रांस का जो संबंध फुटबॉल से है, फ्रांस जो है फुटबॉल के लिए फेमस है, उसी तरीके से भूटान का संबंध किससे होगा इनमें ये पूछा गया है। क्या टेबल टेनिस से होगा, या बैडमिंटन से होगा, या तीरंदाजी से होगा, या बेसबॉल से होगा। तो भूटान का संबंध जो है वो तीरंदाजी जो है वहाँ फेमस है, तो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते आगे, ईरान का जो संबंध रियाल से, ईरान की जो करेंसी है जो रियाल है, मैंने बेसिक भी कराया है आपको, मैंने कहा ना बेसिक से रिलेटेड एग्जांपल सीधे आते हैं एग्जाम में। तो जापान में चलता है येन, तो करेक्ट आंसर आएगा, जापान करेंसी जो है वो क्या होती है, येन होती है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला, सुई सिलाई से उसी प्रकार संबंधित है जैसे माइक्रोस्कोप में क्या होता है, प्रयोगशाला, लेंस, विज्ञान, आवर्धन, तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन आवर्धन। बढ़ते हैं आगे, जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है, विटामिन से है, पाचन से है, एंजाइम से है, या पेट से है। तो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों एंजाइम, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 7 से हमें 50 लाना है। 7 से 50 कैसे ला सकते हैं बच्चों, कि सर 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50, ऐसे ही 11 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 122, 122 जो है सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ से बात करें, -2 -2 -2 -2, सब में -2 की सीरीज है, -2 2 -2 4 -2 5 -2 1, 2 4 5 1। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है बोर्ड पे। यहाँ पर देखो 16 48 13 39 22 66 सीरीज बनानी है। इसी क्रम में आंसर क्या आ सकता है उसका हमें पता करना है। तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, कभी कभी एग्जाम्पल ऐसे आते हैं एग्जाम में जो होते ऑप्शन से ही हैं, तो ये ऑप्शन से होगा और ऑप्शन से ही करना पड़ेगा आपको। 16 तिया 48, 13 तिया 39, 22 तिया 66, ऑप्शन 14 तिया 42। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 1 से 2 कैसे आ सकता है, सर ये +1 है, -1 है, ये -1 है, +1 से 2, -1 से 4, -1 से 8, 248 की बात करूं, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल, 7 से 17 कैसे ला सकते हो, और उसी क्रम में 49 ना लाएं, आपको ये सीरीज बनानी पड़ेगी। अब 7 का कितने से मल्टीप्लाई करूं और कितना प्लस या माइनस करूं जिससे 17 आ जाए, और उसी में सीरीज बनानी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आंसर लेके आना है। तो यहाँ 7 का गुणा करूं मैं, 7 दूनी 14 और 3 17, यहाँ 23 लिखा हुआ है, 23 का डबल 46 + 3 49। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से 3 से 7 कैसे ला सकते हो, कि सर 4 जोड़ के ला सकते हैं, और ये तीनों ऐसे के ऐसे।
ऐसे ही हम 4 जोड़ें तो 4 और 3 जो है 7 और तीनों ऐसे की ऐसे। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 7 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें भी आपको सीरीज का पता करना है, क्रम क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने। यहाँ जो अंतर है वो कितने का अंतर है कि सर यहाँ जो अंतर है वो 170, 170 170, ठीक है, 170 प्लस है। अब यहाँ अगर मैं 170 प्लस करता हूँ तो कितना आएगा, 352 जो है इसका आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन दिया जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर पे। 5 से 21 कैसे आ सकता है? 5 से 21 मतलब 5 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 5 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, तो 5 का स्क्वायर माइनस के 4। -4 क्यों किया है? क्योंकि 5 में -1 किया तो -4 है। ऐसे ही 7 का स्क्वायर और एक नंबर कम 7 से 6। 7 का स्क्वायर 49, 6 माइनस करेंगे तो आंसर जो है 43 इसका सही आंसर आएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 नंबर का। 9 की बात करूं तो एक तो देखो ऐसे कर सकते हैं आप कि सर 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 90। पहला तरीका तो ये है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो कि सर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 7 का स्क्वायर -7, 8 का स्क्वायर -8, 9 का स्क्वायर -9, 10 का स्क्वायर -10। इससे भी जो है 90 आंसर ला सकते हैं। तीसरा तरीका कैसे ला सकते हो, 6 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 का 8 का, 8 का 9 से और 9 का 10 से, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अंतर है 5 का, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ अंतर है बच्चों 7 का स्क्वायर जो है 49 होगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुए। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। फिलहाल 10 एग्जाम्पल हमारे जो है हो चुके हैं, और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है 11 और 12। इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी क्लास देखें, बी से जी की बात करें तो कितना ज़्यादा है कि सर 5 ज़्यादा है। डी से आई सर 5 ज़्यादा है। सी से एच सर 5 ज़्यादा है। ई से जे 5 ज़्यादा है। +5 +5, 17 5 22, वी 5 24, 18 5 23, डब्लू 5 25, वाई। ऑप्शन की बात करें बी एक्स डब्लू वाई, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगला बढ़ते हैं एग्जाम्पल। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो +18 की सीरीज है बेटा। यहाँ भी +18 है, देखो इसमें भी +18 है और इसमें भी +18 है। सब में +18 18 है। +18 की बात करूँ 27 आता है। 27 पे आता है बच्चों ए। क्या आता है? ए आता है। और यहाँ से 28 आ रहा है, 28 पे बी आता है। यहाँ से 18 जोड़ने पे 29 सी, और यहाँ पर 18 जोड़ने पर डी। ए बी सी डी ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। फिलहाल 11 और 12 नंबर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब ये 13 और 14 नंबर का एग्जाम्पल है। इनको भी एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या सीरीज चल रही है इसका क्रम देखते हैं। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ के से पी, काला पानी, लव, मन, मन, ये अपोजिट आ रहा है। इसमें देखते हैं। यहाँ से सर हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी। ऑप्शन की बात करें SRQP, ऑप्शन बी जो है सही आंसर माना जाएगा। यहाँ से अगर देख रहे हैं कि सर +13 की सीरीज बन रही है, यहाँ से भी 13, यहाँ से भी 13, और यहाँ से भी 13, ठीक है। +13 13 +13, 13 6 19 S, 8 और 13, 8 और 3 11 21 U, X, 12 13 25 Y,
SUXY, SUXY। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। नंबर है 14। बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ बात करें। 15 नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से आ रहा है बेटा 8, यहाँ से आ रहा है 8, यहाँ से आ रहा है 8, यहाँ से भी आ रहा है 8, सब में +8 है। यहाँ से अगर बात करें 8 और 19 पे एस आता है, 14 और 8 22 पे बी आता है, 15 और 8 15 और 8 8 5 13 23 पे डब्लू आता है, और 18 और 8 8 और 8 16 जेड आता है। SVWZ ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। NU का UN, MB का BM, ER का RE, यहाँ से HG, यहाँ से SO और यहाँ से T, HGSOT। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या आ रहा है आपके सामने, देखिए। अगला एग्जाम्पल ये 17 नंबर का है। जितने भी अक्षर यहाँ लिखे हैं वही सारे अक्षर यहाँ हैं। यहाँ से देखो LUFEPOH, इसी को ऐसे कैसे उल्टा लिख दिया है। आप भी इसको ऐसे कैसे लिख देंगे ना, कैसे लिखेंगे सर? YTICINHTE। ऑप्शन की बात करें YTICINHTE, ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। ये भी सारे के सारे अक्षर यहाँ हैं। कैसे लिखा है देखो इसको, कि सर पी यहाँ, आई यहाँ, टी यहाँ, ऐसे ही BUT, बट ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। ये भी सारे के सारे अक्षर यहीं लिखे हुए हैं। इनका क्रम देखना है, जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में आपको इनको लिखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। कैसे, सुनो। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ E, अल्टरनेट में देखो I, अल्टरनेट में देखो D, बचे हुए को देखो एक बार R, और सर यहाँ से B। क्या इसी क्रम में आप आंसर निकाल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे देखो आंसर। यहाँ से लेना है आपको बच्चों M, यहाँ से लेना है Z, यहाँ से लेना है B। सही है। बचे हुए ऐसे कैसे, क्या लिखोगे कि सर E और यहाँ से U। ऑप्शन की बात करें MGBEU, MGBEU, ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। यहाँ से देखें एक बार, नंबर लिख दें इनके ऊपर, 1 2 3 4, 3 1 2 4, 1 2 3 4, 3 मतलब GALAGALA, ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुए। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे। 21 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने है बोर्ड पे। यहाँ पर डॉग 4 15 7, सभी का टोटल आ रहा है 26, और जेड का भी नंबर कितने पे आता है? 26 पे आता है। सही है। इसी क्रम में आंसर चाहिए कि सर सी का 3 1 20, टोटल आ रहा है बेटा 24, 24 पे अक्षर क्या आता है? एक्स आता है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। यहाँ से बात करें बच्चों, देखो कॉरेक्स, कॉरेक्स, बॉय, आजा, बॉय, बॉय, अपोजिट है। उसी क्रम में आंसर चाहिए। कॉरेक्स, बॉय, बॉय, आजा, आजा, बॉय। ऑप्शन की बात करें CBB, CBB, ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 23 नंबर का एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से देखे जाए तो M का कोड है 1, A का कोड है 5, H का कोड है 4 3, ठीक है। यहाँ H के दो कोड है, H का एक कोड है 4 और H का एक कोड है बेटा 2।
उसी क्रम में आंसर लेना है। एस का जो कोड आने वाला है वो कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। एच का जो कोड है एक बार 4 है, एक बार 2 है। दोनों में से ऑप्शन बताएगा आंसर की कोड क्या ले रहा है। कुछ भी कोड हो सकता है, एक बार खाली छोड़ देता हूँ मैं इसकी जगह को, है ना। फिलहाल आप ए का कोड ले लो, चलो। ए का कोड आ रहा है सर इसमें 5, एम का आ रहा है बोर्ड पे 1, और ई का आ रहा है 3। 513, जिस ऑप्शन के आखिरी में 513 है वही आंसर माना जाएगा। और यहाँ 513 दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन सी माना जाएगा। और एच का जो कोड ले रहा है वो 2 ले रहा है। ऑप्शन को देख के फिर ये जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ अगर बढ़ें तो सी का नंबर हो रहा है बेटा 3 पे, ओ का हो रहा है 15 पे, सी का हो रहा है 3 पे, एक्स का हो रहा है 24 पे। सिंगल ऐसे के ऐसे, डबल को जोड़ के लिखना है। यहाँ से सीधी ले लो, देखो सिंगल ऐसे के ऐसे, डबल को जोड़ना है 5 और 1 6, सिंगल ऐसे ही डबल को जोड़ना है 6। इसी क्रम में आंसर 12 13 16 14, डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे ही 7 5 34 75। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। 106 नंबर का एग्जाम्पल ये है। इसमें ये देखना है इस ग्रुप में कौन सा शामिल होगा, यहाँ पर ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से देखता हूँ तो मैं ये +3 है और ये 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ +3 है और ये 3 से मल्टीप्लाई है। अधिकतम मेल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। 107, 107 में 23 29 और 37 ये सारी की सारी प्राइम नंबर हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं। और सारी की सारी प्राइम नंबर देखो, ए में नहीं हो सकता, 21 लिखा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सारी की सारी प्राइम नंबर डी ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 48 में 8 का डिवाइड जाता है, 64 में भी 8 का डिवाइड जाता है। 8 का डिवाइड 26 में नहीं जाएगा, 12 का 24 36 में जाता है, 16 का 34 में नहीं जाता। तो अधिकतम मेल कौन सा ऑप्शन खा रहा है, सी ऑप्शन। वापस देखो, 48 में 8 का भाग जा रहा है, 64 में भी 8 का भाग जा रहा है, वहाँ एक ही ऑप्शन ऐसा है सी। 24 और 36 में 12 12 का भाग जाता है, इसलिए ग्रुप में जो शामिल है वो सी ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है, इसका रिवर्स कर दिया जाए तो 63 होता है। स्क्वायर करना है और रिवर्स करना है। इसी क्रम में अगर मैं देख रहा हूँ तो 8 का स्क्वायर 64 है, रिवर्स करके 46, यानी बी। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे 110 पे। 110 में 7 का स्क्वायर -3, 7 का क्यूब -3। इसी क्रम में किस ऑप्शन पे बात सही बैठ रही है, सी पे। 15 का स्क्वायर -3 और 15 का क्यूब -3। सबसे यहाँ जो क्रम बैठेगा ग्रुप में वो सी ऑप्शन पे सही बैठेगा। करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। 111 नंबर है। यहाँ से देखो 5, 3 और 2 5, जोड़ के अंकों को 8 और 1 9। इसी क्रम में कौन सा शामिल है देखना एक बार, ये नहीं हो सकता, 8 और 3 बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो है इस ग्रुप में शामिल होगा, तो करेक्ट आंसर आपके सी ऑप्शन लिया जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। 112 नंबर है। तो यहाँ पर देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा 50। ऐसे ही 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1250। अब ये क्रम किस पे बैठ रहा है वो देखना है। 4 का स्क्वायर जो है 16, 8, 8 का स्क्वायर 64 और डिवाइडेड बाई 2, ये ए ऑप्शन पे ये क्रम बैठेगा। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। 113 नंबर है। 113 में 11 का 5 से गुणा करूं, पर यहां से देखा 11 और 8 19 होते हैं,
11 और 8 19 होते हैं। 19 का 3 से गुणा 57, सही है। और यहाँ से पहले वाले में अगर मैं देख रहा हूँ तो बैठ नहीं रहा, दूसरे में देखूँ तो 15 और 17 27, 27 तिया 81, ठीक है। तो इसमें एक क्रम बैठ रहा है बी में, 15 + 12 27 गुणा 3 बराबर 81। सी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अधिकतम जो मेल खा रहा है वो बी ऑप्शन इसका खा रहा है। बढ़ते हैं आगे। 114, 36 जो है वो कितने का स्क्वायर है कि सर 6 का है। ये कितने का है कि सर 4 का है। दोनों का टोटल किया जाए तो कितना आएगा, 10 आएगा। यही क्रम किस ऑप्शन पे मिल रहा है वो हमें चेक करना है। यहीं अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 9 का है, ये 2 का है, 9 और 2 11, सही है भाई। 81 लिखा है सी पे, 11 लिखा है, 4 लिखा है। तो इसी क्रम में सी ऑप्शन को अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से ये तो 9 का है, ये 2 का है, 9 और 2 11। ये बात सही जो आएगी वो सी ऑप्शन पर है आएगी। अधिकतम जो मेल खाता है वो कौन सा ऑप्शन खाता है, सी ऑप्शन खाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब 115 की तरफ। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 8 5 13, 13 तिया 39, 5 8 13 गुणा 3। यहाँ से अगर देखता हूँ पहले में नहीं बनना है, ये है ना। 6 और 4 14, नहीं इसमें भी नहीं। 9 और 12 जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 21 3 63, यहाँ पे सही बैठ रहा है। इन दोनों का टोटल आ रहा है 21 और 3 से गुणा करके 63। डी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। इस क्रम में ये जो है सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। 31 और 18, 31 और 18 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 49 आता है। कितने का स्क्वायर है ये, 7 का है सर। अब यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, पहले कोई देख लो एक बार। 90 + 54 144 कितने का है ये, 12 का है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये तो 5 का है बच्चों, ये तो 5 का है सर। और ये कितने का है, 4 का है। 5 चौके 20। यही क्रम अगर मैं देख रहा हूँ तो बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। 32 16 8, इसका निकालें 4√2, ठीक है। और इसका जो देखें तो 2√2, ठीक। और इसमें कॉमन आ गया तो इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो माना जाएगा वो बी ऑप्शन आपके होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। पूरा क्रम बनना है, देख लो। ये 5 का है, ये 4 का है, गुणा कर दिया तो 20। ऐसे ही 4/2 2/2 2√2, है ना। और इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 118 है। 118 में देखें, अगर 11 का 17 से गुणा करें और 17 ही जोड़ें तो कितना आने वाला है, 204। यही क्रम किसमें मिल रहा है, सी ऑप्शन पे। 12 गुणा 21 और 21 ही जोड़ा जाए तो 273। अधिकतम मेल जो खाएगा वो सी ऑप्शन आने वाला है इसमें। बढ़ते हैं आगे 119 की तरफ। 119 में आपको ये देखना है कि इनसे आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, तो वो एक बार देख लेते हैं। 789 645, नहीं फर्स्ट और सेकंड को एक बार देखें। 501, तो यहाँ से 0, यहाँ से 9 और ये 13, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 करें, अगर डिवाइडेड बाई 2 करें यहाँ पे तो कितना आ रहा है देखना एक बार। 2 6
और 1390 पर 645 लिखा है यहाँ तो, है ना। 45 का 90 और 6 दूनी 12, यहाँ गलती कर दी है, 1290 ही है। अब ठीक है भाई, तो कितना आ रहा है, 645 आ रहा है। और यही क्रम किस में मिल रहा है वो आपको चेक करना है। फर्स्ट में तो ये क्रम दिख नहीं रहा मुझे, सेकंड में 9 नहीं, ये भी नहीं आएगा। थर्ड पे चेक करते हैं एक बार, हाँ इसमें आ सकता है 455, 573, तो यहाँ से 8 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 514। तो अधिकतम मेल जो खा रहा है वो कौन सा ऑप्शन खा रहा है, सी। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 138 की बात करें, यहाँ पर देखो 11 को 55 लिख रहा है, 11 से 55 का जो रिलेशन है वही 12 का 60 से रिलेशन है। तो यार सीधे सीधे 5 गुना है ये, है ना। और आपसे पूछा है कि 15 किससे संबंधित है, 15 गुणा 5 कर लो, ठीक है। कितना आएगा 75, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत आसान एग्जाम्पल था ये वाला। तो 138 हो गया। 139 की बात करें, देखो 82 को 41 लिख रहा है, 82 को कह रहा है 41, तो कैसे आ सकता है, डिवाइडेड बाई 2 करके आ सकता है। 94 को लिख रहा है बेटा 47, कैसे आ सकता है सर, डिवाइडेड बाई 2 करके आ सकता है। 66 को क्या लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 33 आएगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। 140, 140 की बात करूं तो यहाँ से ये +1 है, यहाँ से +1 है, यहाँ से +1 है, इसमें भी +1 +1 +1। आंसर निकालना है +1 +1 +1। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है सही आंसर माना जाएगा। 1 to 1 में +1 +1 की सीरीज चल रही है इसके अंदर।